दोस्तों, अचानक दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के टॉप के लीडर, कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक दिल्ली की सड़कों पर आ गए। अचानक एकाएक इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर गेट पर ही बैठ करके जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अमित शाह की पुलिस तैनात रह गई, अमित शाह की पुलिस मुंह देखती रह गई, लेकिन राहुल गांधी के सिपाही, बड़े टॉप के लीडर जो है, जमकर नारेबाजी की। 1 से 1.5 घंटे तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तालाबंदी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे ज्ञानेश कुमार, मामला क्या है? मामला तो मैं बताऊंगा ही। किस तरीके से ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार मिले नहीं। जी हां, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आखिर अचानक एक ज्ञानेश कुमार कहां गायब हो गए, क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हाल ही के दिनों में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, अब चूंकि तीसरे चरण की ओर है एसआईआर में, और धीरे धीरे एसआईआर की प्रक्रिया में अब धीरे धीरे खबरें निकल कर आनी शुरू हो चुकी हैं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो कहीं पर नाम हटाने के लिए कुछ आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, फिर से वही पुराने तौर पर। अब चूंकि चुनाव है अलग अलग राज्यों में, तो ये खबरें स्वाभाविक तौर पर आएंगी ही आएंगी। उत्तराखंड के अंदर भी बताया ये जा रहा है कि एसआईआर को लेकर के कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आरोप लगाया जा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एक एक व्यक्ति 100, 200, 500 आपत्तियां दर्ज कर रहा है और चुनाव आयोग उन आपत्तियों को एक्सेप्ट भी कर रहा है। मैं दिखाऊंगा वीडियो में किस तरीके से आरोप लगाए गए, किस तरीके से। वीडियो तो आप खैर देखे रहे हैं कि धरने पर किस तरीके से बैठ करके जमकर नारेबाजी की जा रही है। और आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को जो है यह पूरा कमान संभालने को दिया है उत्तराखंड का। तो खुद बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के सांसद कुमारी शैलजा वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ में कई बड़े टॉप लीडर वहां पर मौजूद हैं, पवन खेरा वहां पर मौजूद हैं, उत्तराखंड के कई बड़े लीडर वहां पर मौजूद हैं, और सबने जमकर 1-1.5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के दफ्तर से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, जबकि कांग्रेस पार्टी की जो डेलीगेशन थी वो चाहती थी कि हम दफ्तर में जाएं और मुलाकात करें। लेकिन जैसे ही पता चला कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के सांसद जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गेट को बंद कर दिया गया ताकि वो अंदर ना जा सके। ज्ञानेश कुमार फिर भी नहीं मिले। सुनिए कि क्या आरोप लगाया गया। साथियों, हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए। हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दें। जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है, एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, एब्सेंट दिखा देना। और आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड कि एक एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार लिस्टें पकड़ा रहा है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए, और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं। और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा, सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन। हमने हमेशा सीखा है इलेक्शन कमीशन का आदर करना। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था, और इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कुछ गलत होता था, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, उस गलत काम को नहीं होने देते थे।
और हर एक की शिकायत, एक एक नागरिक की शिकायत कि लोकतंत्र में अहमियत है, हर नागरिक के अधिकार की अहमियत है हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन इस संविधान में ना इस सरकार का विश्वास है और ना ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी धज्जियां उड़ रही हैं, ना इनका विश्वास है। साथियों, अभी हम लोग आए, चुनिंदा लोग हैं और आप सबको जानते हैं, सब मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। MP, MLAs, ex-MLAs, पदाधिकारी कितने हैं? 5-7 ही तो हैं, 7-8 लोग हम, इससे ज़्यादा तो है नहीं। हम तो पहले भी इलेक्शन कमीशन में आते थे, गाड़ी अंदर तक जाती थी, पोर्च में रुकती थी, हमको एस्कॉर्ट किया जाता था ऊपर, हम अपनी बात कहते थे, इलेक्शन कमीशन के साथ हम बातचीत करते थे और इलेक्शन कमीशन CEC खुद हमारे को जवाब भी देते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज़माना ही ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ही ख़त्म हो गया, ये संस्थाएं ही ख़त्म हो गई हैं। आज आपने देखा कि कैसे ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद बंद पिंजरे में, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, वहाँ पर चेन्स लगी हुई हैं, इतनी फोर्स है। अगर इतनी फोर्स है तो ताले की क्या ज़रूरत, और अगर ताला है तो इतनी फोर्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत दुखद अध्याय है हमारे लोकतंत्र में। खबर आई दैनिक भास्कर के लिखा, SIR को लेकर दिल्ली पहुंची कांग्रेस, गोदियाल बोले बेवजह नाम काटे जा रहे हैं, एक व्यक्ति 100 से ज्यादा पत्तियां लगा रहा। कल देहरादून में बैठक, यानी कि आज भी देहरादून में बैठक होगा। और ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये नजारा दिल्ली का है, चुनाव आयोग के मुख्य जो है दफ्तर का है। अमित शाह जी की पुलिस भी नहीं रोक पाई राहुल गांधी के इन टॉप के लीडरों को। खुलेआम बैठ करके, गेट पर ही बैठ करके 1.5 से 2 घंटा जमकर विरोध किया। कुमारी शैलजा ने क्या कहा आप सभी को तो पता ही है। कुमारी शैलजा कह रही हैं, इस सरकार ने इलेक्शन कमीशन को बंद पिंजरे में रखा हुआ है, आयोग बुरी तरीके से भयभीत है, यही कारण है कि यहां तालों के साथ भी फोर्स लगाई हुई है, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, पता नहीं हमसे डरते क्यों हैं। ये बात जो उत्तराखंड प्रभारी हैं कांग्रेस की कुमारी शैलजा, वो इस बात को कह रही हैं। तो दोस्तों की जैसे आप सभी ने देखा, इस पूरे खबर को लेकर के एक नया फिर से आंदोलन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। क्या वाकई उत्तराखंड के अंदर भी एक नया विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो आज तक के चुनाव में देखा गया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।